हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। फ्रेंड्स, फरवरी माह में अपने बजटीय भाषण के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा था कि भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या भारत में अब लड़कियों के शादी के उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 कर देना चाहिए और इस संबंध में भारत सरकार एक कमेटी का गठन भी करने वाली है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को दोहराया और कहा कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होगी, भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने वाली है। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगी समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली जी। इस कमेटी में कुल 10 मेंबर होंगे और वह मेंबर भारत सरकार के हेल्थ एजुकेशन लॉ और नीति आयोग से संबंध रखने वाले होंगे। इनमें से 3 ऐसे मेंबर होंगे जो कि स्वतंत्र रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फ्रेंड्स, अब मुख्य सवाल यह है कि भारत सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वह 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देना चाहिए। इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है मातृत्व मृत्यु दर, यानी कि बच्चे के जन्म लेते समय मां की मृत्यु होना। अब यह रेशियो हमारे देश में बहुत ज्यादा है मित्रों। ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रति वर्ष 35,000 ऐसी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय जिनकी उम्र 16 से 20 वर्ष है। और दूसरी समस्या यह हो रही है कि प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को झेलने में 16 से 20 साल की महिलाओं का शरीर जो है वह साथ नहीं दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर 20 साल के बाद महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी तो उस समय तक उनका शरीर सक्षम होगा कि वो इन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को झेल सकें। इन दोनों बिंदुओं के अलावा कमेटी यह भी देखेगी कि भारत में लिंग अनुपात क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, मां और बच्चे के जो कुपोषण से संबंधित समस्याएं हैं वह क्या है। इन सब बातों पर विचार करके तब यह कमेटी भारत सरकार को यह सजेशन देगी कि लड़की के शादी की उम्र जो है वह 18 साल से 21 साल की जाए या नहीं की जाए। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है। भारत में जब भी शादी के लिए लड़के या लड़की के उम्र को फिक्स करने की बात चलती है तो समाज में इसका जबरदस्त विरोध भी होता है और इस बार भी जैसे ही इस कमेटी की घोषणा हुई है, इसके साथ ही भारत में लड़कियों के उम्र को 18 से 21 साल करने का भी विरोध स्टार्ट हो चुका है। भारत के इतिहास में लड़कियों के शादी की उम्र को रेस्ट्रिक्ट करने का प्रावधान सबसे पहले 1860 में स्टार्ट हुआ। 1860 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संपर्क अगर बनाएगा तो वो एक क्राइम माना जाएगा। इसके अंतर्गत शादी भी 10 साल से कम उम्र के लड़की के साथ करना मना हो गया। फ्रेंड्स, 1900 के बाद भारत में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात को उठाया कि भारत में लड़के और लड़की के शादी की उम्र सीमा तय हो जानी चाहिए। हालांकि इस बात को बहुत ज्यादा भारत में सपोर्ट नहीं मिला। तब के स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भी इस प्रस्ताव का सपोर्ट नहीं किया। खास करके बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय जी जैसे नेताओं का मानना था कि अगर इसको कानूनी रूप दिया जाता है तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस माना जाएगा। इस कारण से इन नेताओं ने इन बातों का कोई समर्थन नहीं दिया। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं थे। धीरे धीरे आंदोलन जोर पकड़ने लगा और 1927 में उस आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने लड़की के जो शादी की सीमा थी वो तय कर दी 10 से बढ़ाकर 12 साल। सामाजिक कार्यकर्ता इस अमेंडमेंट से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि यह जो अमेंडमेंट हुआ है वह नाकाफी है और भारत में लड़के और लड़की दोनों के शादी की उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। आंदोलन उग्र होता गया, धरना प्रदर्शन हुए और अंत में ब्रिटिश सरकार इस धरने प्रदर्शन के सामने झुक जाती है और 28 सितंबर 1929 को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पास होता है। फ्रेंड्स, एक मजेदार बात क्या हुई कि इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में सबसे पहले
जिन्होंने टेबल किया था उनका नाम है राय साहेब हरविलास सारदा। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह उस समय का ब्रिटिश राज का संसद था। हालांकि इसे संसद कहना गलत होगा, लेकिन तब के भारत के सारे लॉ जो थे वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में ही बना करते थे। तो इस लॉ को सबसे पहले जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे टेबल किया था उनका नाम था राय साहेब हरविलास सारदा। वो एक फॉर्मर जज थे और आर्य समाज के एक कार्यकर्ता थे। अब एक्ट पास होने के बाद यह एक्ट सारदा एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब यह नाम इतना फेमस हुआ कि आज भी हम इसे सारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसे भी आज हम अमेंडमेंट्स इन सारदा एक्ट के नाम से पुकारते हैं। इवन कि आप अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज, तो उसमें भी आपको सारदा एक्ट का ही जिक्र मिला करेगा। सो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 इज पॉपुलरली नोन एज सारदा एक्ट। फ्रेंड्स, सारदा एक्ट तो पास हो गया, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाया और इसका मुख्य कारण यह था कि तब के स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भी बड़ा नेता इस एक्ट के समर्थन में नहीं आया। जो रूढ़िवादी संगठन थे, चाहे हिंदू के हों या मुस्लिम के हों, वह इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि अगर वह इसको इंप्लीमेंट करवाती है तो जो भी उनके लॉयल हिंदू ग्रुप्स हैं या मुस्लिम ग्रुप्स हैं वह नाराज हो जाएंगी और सरकार के विरोध में खड़ी हो जाएंगी। इसी डर से ब्रिटिश सरकार ने कभी इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की एंड फाइनली सारदा एक्ट प्रूव्ड टू बी अ डेड लेटर। अब इस विषय पे जो सीरियस वर्क हमारे देश में हुआ वो हुआ आजादी के बाद और अंततः 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को अमेंड करके लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे 18 साल कर दी गई और लड़के की जो शादी का उम्र है उसे 21 साल कर दिया गया। फर्दर 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास हुआ और दोनों एक्ट्स में जो 1978 का एक्ट था और 2006 का जो एक्ट था, दोनों में मूल अंतर यह था कि 2006 वाले एक्ट में स्ट्रिक्टर पनिशमेंट था, यानी कि जो भी नाबालिग से शादी करेगा उसके लिए सजा का प्रावधान था, लड़के के माँ बाप के लिए सजा का प्रावधान था और यहां तक कि जो इस मैरिज को प्रमोट करेगा या फिर जो पंडित इस तरह के मैरिज को कराएगा उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान था। इसलिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट 2006 में इस संबंध में लागू हुआ हमारे देश में। और अब हम लोग हैं 2020 में, जहां पर यह चर्चा चल रही है कि लड़की के शादी के उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जाए या न किया जाए। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की के शादी के उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देने से समस्या का हल नहीं होगा। जो भी समस्याएं आ रही हैं वो लड़कियों के कुपोषण के कारण आ रही हैं और मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में आ रही हैं। अगर कुपोषण को दूर कर दिया जाए और मेडिकल फैसिलिटी सही कर दिया जाए तो मातृत्व मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। इन संगठनों का कहना है कि 2001 में मातृत्व मृत्यु दर प्रति वर्ष 1 लाख से ऊपर थी, जो आज घटकर 35,000 पे पहुंच चुकी है। यह दर्शाता है कि अगर कुपोषण जैसे समस्याओं पर सरकार गौर करे, उसे दूर करे और मेडिकल फैसिलिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करे तो मातृत्व मृत्यु दर को घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का यह भी कहना है कि शहरों के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, लड़कियां सर्विस भी करती हैं, तो 21 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। लेकिन गांव देहात में, छोटे कस्बों में जहां लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और लड़कियों के 18 साल होते होते माँ बाप उतावले हो जाते हैं उस लड़की के शादी के लिए, वहां पर आप उस समाज को किस प्रकार से रोक पाएंगे? यह कुछ वाद विवाद है जिसके कारण कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लड़कियों के शादी के उम्र को 18 से 21 किए जाने का विरोध कर रहा है। अब देखना है कि कमेटी जो है वो क्या डिसीजन लेती है और सरकार को क्या सजेस्ट करती है और इन सारी समस्याओं से जूझते हुए, इन सारी समस्याओं को टैकल करते हुए सरकार इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेता है।
आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आफ्टर सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट all the latest notification of my videos. Thanks for watching.